प्री वेडिंग आयुर्वेदा का शुभ आरंभ। आज इंदिरा हर्बल आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय मामा चौराहे अम्बेडकरपुर आवास विकास में प्री वेडिंग आयुर्वेदा का शुभारंभ सुरेंद्र मैथानी विधायक गोविंद नगर द्वारा किया गया। चिकित्सालय के संचालक डॉक्टर हेमंत सिंघल एवं डॉक्टर रितु सिंघल ने बताया कि नवयुवक युवती विवाह के पूर्व मानसिक तनाव, शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, किंतु समाज के डर से चिकित्सक को अपनी पूरी बात नहीं बताते, न ही सलाह लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विवाह के उपरांत वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहता। विवाह पूर्व इन सभी स्वास्थ्य एवं मानसिक समस्याओं का निवारण प्री वेडिंग आयुर्वेदा चिकित्सा के अंतर्गत किया जाएगा। इस चिकित्सा में युवक युवतियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए काउंसलिंग की जाएगी। पंचकर्म चिकित्सा द्वारा शरीर का शोधन कर दोषों को साम्यावस्था में लाकर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान कर विवाह योग्य पूर्ण स्वास्थ्य रखने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज वर्मा, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कानपुर, डॉक्टर निरंकार गोयल, पूर्व क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कटियार, पूर्व क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर विजय दुबे, डॉक्टर निर्जा दुबे, डॉक्टर सिद्धांत मित्तल, डॉक्टर अतुल कटियार, डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, राम प्रकाश सिंघल उपस्थित रहे। राजेश शुक्ला, जड़ी बूटी विशेषज्ञ ने कार्यक्रम में विशेष योगदान दिया। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर हेमंत सिंघल। आज हमारे यहाँ इंदिरा हर्बल आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म चिकित्सालय में प्री वेडिंग आयुर्वेदिक का उद्घाटन हुआ है। इसके अंतर्गत हम उन कपल्स के बारे में बात करते हैं जिसमें जो लोग मैरिज के लिए अगले जाने वाले हैं या जिनकी मैरिज होने वाली है, तो उसके लिए हम उन लोगों के लिए पूरा ट्रीटमेंट देते हैं, काउंसलिंग देते हैं और इसके अलावा जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं, ताकि वो अगली जो नई जनरेशन के लिए जा रहे हैं या अगली जो नई जनरेशन होगी वो स्ट्रांग हो। इसके लिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। इसके लिए उनका खान पान, रहन सहन से लेकर और उनका उपटन आदि सारी प्रक्रियाएं होंगी। डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन जैसी सारी पंचकर्मा की चिकित्सा होगी और साथ में पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर साहब, अगर पंचकर्म की बात करें तो ये क्या है और कैसे किया जाता है? पंचकर्म चिकित्सा एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन की चिकित्सा है और जिसमें कि हम किसी भी प्रकार की रुकावट को दूर करते हैं। जिस भी ऑर्गन में जहाँ पे भी रुकावट होती है उसको दूर करने की प्रक्रिया है, जिसे शोधन चिकित्सा कहते हैं। पंचकर्म के अंतर्गत शोधन चिकित्सा की जाती है। जहाँ पर भी कोई रुकावट आ रही है उसको क्लीन करके वहाँ पे पूरा न्यूट्रिशन और सप्लाई बढ़ाने की प्रक्रिया होती है और जिससे कि उसका ट्रीटमेंट हो सके डायरेक्ट जाके। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के बारे में कहा गया है कि पुराणासेर गुणैर्युक्ता आसवो धातु रसा। आसव अरिष्ट रस धातु जितने पुराने हो जाएं गुणकारी होते जाते हैं। क्या ये सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि हमारा बनाने का तरीका कैसा है। अगर सही तरीके से बनाया गया है तो रस और धातुएं जितनी भी होती हैं और आशावरिष्ठ जितने भी होते हैं वो सारी की सारी चीजें जो बनाने वाली होती हैं वो पुरानी होने पे अच्छी होती जाती हैं। लेकिन उसका बनाने का प्रक्रिया अगर पुराने तरीके से ही होगा तभी ये चीज सत्य होगी। नहीं डॉक्टर, एक और बात आती है कि पहले सारी पैकिंग अमूमन कांच में होती थी, अब चूर्ण भी डिब्बियों में आने लगे हैं प्लास्टिक की। तो इनकी क्या आयु होती है? अगर प्लास्टिक की शीशी में आ रहे तो उनकी आयु कम होगी और इसकी वजह से ही उसकी आयु के लिए उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी चेंज करनी पड़ती है और उसके हिसाब से वो चेंज भी कर दी जाती है। डॉक्टर साहब, आप महिला चिकित्सक हैं और महिलाओं में सबसे ज़्यादा इस समय यूट्रस में प्रॉब्लम आती है, गांठें हो जाती हैं और नॉर्मल डिलीवरी न होने का क्या कारण है? मरीज को क्या करना चाहिए? अपना परिचय देते हैं आगे। मैं डॉक्टर रितु सिंघल इंदिरा हर्बल आयुर्वेदिक चिकित्सालय से बोल रही हूँ। आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी है, हमारा खान पान ऐसा है कि अनेक प्रकार के जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो बॉडी में हो रहे हैं, जैसे पीसीओएस हो रही है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और इसी वजह से जो है इनफर्टिलिटी और दूसरी जितनी भी फीमेल प्रॉब्लम्स है वो डेवलप हो रही हैं और इन्हीं सब कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हाइपरटेंशन होता है या लो बर्थ वेट होता है बेबी का, या और भी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो डेवलप हो रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे जीवन शैली की वजह से। और इसी वजह से जो है कि आजकल नॉर्मली जो डिलीवरीज हो रही हैं वो नॉर्मल ना होकर के कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं और सिजेरियन हो रही हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में क्या इसकी पूर्ण चिकित्सा है, मरीज स्वस्थ रह इसके सके? लिए पूर्ण चिकित्सा है। इसके लिए हमें पहले, इसीलिए हम लोग प्री वेडिंग आयुर्वेदा जो है इसमें हम पहले से ही बॉडी को प्रिपेयर करेंगे कि जब मैरिज होने वाली है उससे पहले ही हम अपने जीवन शैली में
चीज़ों को, नई चीज़ों को, अच्छी जीवन शैली को एड ऑन कर सकें, कि हम अपना खान पान जो है ऐसी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें ऐड कर सकें जो हमें फॉलिक एसिड दें, जो हमको हमारे AMH वैल्यू को इंक्रीज करें, जो हमारे फॉलिकल डेवलपमेंट को बेटर करें। तो ऐसा खान पान और ऐसी जीवन शैली, योग, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों को हम पहले से ही अपने जीवन में उतार लें, जिससे कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स डेवलप ना हो। डॉक्टर साहब, इस समय महिलाओं में कौन सी ऐसी खास बीमारियां हैं जो ज़्यादा हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, बढ़ रही हैं? फीमेल्स में आजकल PCOD बहुत कॉमन है, जो हो रहा है, डेवलप हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, एमेनोरिया है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी है, ये सब चीज़ें जो आजकल की जो नई गर्ल्स हैं उनमें ये चीज़ें बहुत डेवलप हो रही हैं। डॉक्टर साहब, सर अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि वास्तव में अन्य पैथियों के अलावा मैं डॉक्टर निरंकार हुए आयुर्वेद वाचस्पति रूरल आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर चलाता हूँ। मुझे बड़े हर्ष की बात है कि मेरे छोटे भाई डॉक्टर हेमंत सिंघल एवं ऋतु सिंघल ने आज अपने इंदिरा हर्बो आयुर्वेद एवं पंचकर्मा सेंटर पे प्री वेडिंग आयुर्वेदा का शुभारंभ किया है। हमारे कानपुर में आसपास के समस्त जनपदों में इस चीज की बहुत आवश्यकता थी। प्री वेडिंग आयुर्वेदा का तत्व से बहुत से लोग इसका समझ पाए ना समझ पाए। इसका वास्तविक अर्थ यही है कि शादियां जो है 20 से 21 वर्ष में हो जाती थी। कुछ शादियां आजकल 30 से 35 साल की में भी हो रही हैं, 40 में भी हो रही हैं। कम उम्र के बच्चे और ज्यादा उम्र के बच्चे भी, लड़के जो है जो चीज शादी के बाद होना चाहिए वो सारे सुख शादी से पहले ही प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जिस समय उनका विवाह का समय आता है तो वो बच्चे हमारे पास आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। ये जनरल खूब देखा गया इस तरीके के मरीजों में, सर हमारी मैरिज होने वाली है और हम जो है हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है, सेक्सुअल हम पे कोई शक्तियाँ भी नहीं है, कैसे होगा, हमारी मैरिज होने वाली है। उनमें घबराहट होती है, मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। ऐसी लड़कियां जो हैं जिनके अंदर बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे कि डॉक्टर ऋतु सिंघल ने अभी बताया आपको कि आजकल की लड़कियों के खान पान जितना भी फास्ट फूड है उसके खाने से PCOD बन रहा है, ओबेसिटी हो रहा है, उनका हार्मोनल डिसबैलेंस है, मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं कि शादी होगी तो उसके बाद कैसे कैसे क्या होगा, हमको क्या परेशानियां आएंगी। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा खासा लिखा गया है, ज्ञान दिया गया है कि हमें सबसे पहले उन बच्चों की 50% तो उनकी परेशानी मानसिक ही, जिसको सोच सोच के वो लोग घबरा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, उनको मानसिक रूप से काउंसिल करना, उसके पश्चात उनके शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, यानी उनके शरीर को शोधन करना, आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ तीनों दोषों को साम्य अवस्था में लाना। जो दूषित पदार्थ हैं शरीर में से, उन दूषित पदार्थों को पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा बाहर निकालकर साम्य अवस्था में शरीर को कर और एक अच्छी काउंसलिंग देकर एवं जिस विटामिन जिस भी चीज की उनके बॉडी में कमी दिख रही है आयुर्वेदिक तरीके से उसको पूर्ण करता हुआ मेडिकेशन के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, पंचकर्मा के द्वारा उनके स्ट्रेस को दूर करके उनको ट्रीटमेंट देके इस योग बनाना कि जब उनकी शादी हो तो उनको कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये जो टारगेट लेके चले हैं, ये अपने कानपुर में अपने लिए एक अनूठा प्रयास है और ईश्वर इनको अवश्य सफलता देगा। ये हम सबका आशीर्वाद है। ये बच्चे ही आज का दिन में इतनी मेहनत करेंगे तो कानपुर का नाम अवश्य रोशन होगा और आसपास के जनपद भी इस चीज का फायदा उठाने आएंगे। बहुत से लोग भी इस विषय में किसी अन्य तरीके से चिकित्सा करते हैं जिससे हमारे समाज में आयुर्वेद का नाम भी बदनाम होता है, लेकिन ये एक सही तरीका है प्री आयुर्वेदा वेडिंग कि उसमें सही है कि जो बच्चे शादी करने जा रहे हैं, किसी को परेशानी है, आइए खुल के हमसे मिलिए, अपनी परेशानी बताइए, हम आयुर्वेद के द्वारा आपको ठीक करेंगे, आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक आपके अंदर कुंठा है, इस कुंठा को अवश्य दूर किया जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा अनूठा प्रयास है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।